किसी पर विश्वास ना करे, अपने बच्चों की बातों को सुने। तू यहाँ पर आकर बैठी है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। चला जल्दी देख तो तेरे चाचू कब से तुझे बुला रहे हैं और तू है कि यहाँ अंधेरे में छत पर आकर बैठी है। हाथ पकड़ते हुए सुजैन अपनी 8 साल की बेटी मनु से कहती है, छोड़ो ना मम्मा, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं बैठना है, मुझे चाचू के पास नहीं जाना और ना ही उनके कमरे में सोना है मम्मा। गुस्से से मनु जवाब देती है। फिर थोड़ा रुक कर मनु कहती है, मुझे आपके साथ सोना है मम्मा। आप छोटे बाबू को चाचू के पास सुला दो ना मम्मा, प्लीज़ मम्मा। देख मनु, आजकल तेरा हर समय कुछ ना कुछ नाटक लगा रहता है, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिला और फालतू की जिद भी मत कर। चुपचाप नीचे चल। और ये क्या नया नाटक लगा रखा है? चाचू के साथ नहीं सोना? अभी 2-4 दिन से ही तू चाचू के पास सो रही है, फिर क्या इतना नाटक? और तुझे पता है ना, तेरा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे मैं कहीं और नहीं सुला सकती और कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो चाचू अपने शहर लौट जाएंगे मनु। ऐसा कहते हुए सुजैन मनु का हाथ खींचते हुए नीचे ले जाने की कोशिश के साथ कहती है, तुझे पता है मनु, तेरे चाचू तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए रोज़ नए नए चॉकलेट लेकर आते हैं, गिफ्ट लाते हैं, और फिर भी तू कहती है तो तुझे चाचू के साथ नहीं सोना है। अब जल्दी चल नीचे, तेरे चाचू को कब से नींद आ रही है, उन्हें सोना है और तुझे भी तो कल स्कूल जाना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। पूरी ताकत के साथ खुद को अडिग रखने की कोशिश के साथ मनु कह ही रही थी कि तभी वहाँ मनु का चाचू समीर आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मनु बेटा, तू यहाँ है और मैं कब से तुझे आवाज़ लगा रहा था। समीर को सामने देखते ही मनु के चेहरे पर डर की रेखा खिंच जाती है और सहम जाती है और डरते हुए अपनी मम्मी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सुजाता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। पर समीर परिस्थिति को संभालते हुए अपनी भाभी से कहता है, देखिए ना भाभी, मैं कल ज़रा सा डांट क्या दिया मेरी मनु तो मुझसे ही नाराज़ होगी। अच्छा सॉरी मनु बेटा, देखिए मैंने कान भी पकड़ लिए, अब तो माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए समीर मनु को उठा लेता है। फिर सुजैन से कहता है, भाभी आप जाइए, सो जाइए, नहीं तो छोटा बाल गोपाल उठ जाएगा और आपकी नींद पूरी नहीं होगी। मैं और मनु थोड़ी देर से में नीचे सोने चले जाएंगी। ठीक है समीर जी, आप मनु को लेकर जल्दी सो जाइएगा, वरना सुबह नींद नहीं खुलेगी इसकी और स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सुजाता ऐसा बोलकर जाने लगती है, पर मनु की आंखें बेबसी और आंसू की नज़रों से देखती ही रह जाती है। सुजैन के नीचे जाते ही मनु रोने लगती है और समीर की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है, पर समीर मनु को अपनी बाहों में इतनी ज़ोर से दबा कर रखता है कि वो निकल नहीं पाती। रोते हुए समीर को मारने लगती है और कहती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा के पास जाना है। मैंने कहा ना। ना, एकदम चुप। कितनी बार तुझे समझाया मनु बेटा कि आप शांति से, जैसा मैं चाहता कहता हूँ वैसा करो। छोटे लड्डू गोपाल को मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। जोर से डांटते हुए समीर मनु को कहता है। मनु डर के मारे चुप हो जाती है और समीर जैसा कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाती है। समीर छत पर ही मनु के प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगता है, जिसकी वजह से मनु को तकलीफ़ होने लगती है और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज़ आने लगती है कि तभी सुजैन वहां पहुंच जाती है। मनु को ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर वो समीर की तरफ भागती है और उसे उठाकर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देती है उसके गाल पर, और फिर तब तक मारती है जब तक उसके हाथों में दर्द नहीं हो जाता। फिर मनु को सीने से लगाकर समीर को धिक्कारते हुए कहती है, छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें समीर। छी, अपने भाई की बेटी के साथ ये कुकर्म करने में तनिक भी शर्म नहीं आई तुझे नीच? पता नहीं क्या कर देता मेरी नादान बच्ची के साथ। वो तो अच्छा हुआ थोड़ा शक हुआ, मनु की हरकतों को देखकर उसे देखने आ गई। सुजैन के मुंह में ये सब बातें सुनकर मोहित का खून खोल उठता है और वो अपने पैर से चप्पल निकालता है और समीर को मारते मारते घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और कहता है, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। छी, मुझे शर्म आती है तुझे अपना खून कहते हुए भी। निकल जा मेरे घर से। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने वश में नहीं था, प्लीज़ भैया माफ़ कर दीजिए। आप लोगों के सिवा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है।
मैं ये कहाँ जाऊँगा, प्लीज़ भाभी मैं बहक गया था, माफ़ी के लिए। समीर गिड़गिड़ाता रहा पर सुजैन और मोहित उसकी एक नहीं सुनी। उसके चेहरे के सामने दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर दोनों मनु के पास जाते हैं जो अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए सुजैन कहती है, अब बस और नहीं बेटा, चुप हो जाओ। अब से मम्मा आपकी हर बात ध्यान से सुनेगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, कहकर मनु को सीने से लगा लेती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने बच्चों की बातों को नज़रअंदाज अंदाज मत कीजिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। उनकी ज़िद में भी कभी कभी कोई बात होती है जो वो आपको बताना चाहते हैं।